सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टों का व्यवहार करना चाहिए। ये चाणक्य नीति के कूटनीति के अंतर्गत चाणक्य ने कहा है। माँ शारदे को नमन नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता, दर्शकों को यूट्यूब चैनल द्वारा साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति को लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सनातन अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों को लेकर के चारों तरफ से विकास, प्रचार और प्रसार में सहायक होते हैं। तो आज की प्रस्तुति को लेकर के हम उपस्थित हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस कथा से कुछ अनुभव सीखें। आज की जो कहानी, आज का जो विषय है वो प्रतिकार है। प्रतिकार पे हमने छोटी लोक कथा कहनी है। प्रतिकार का परिचय किसी भी प्राणी के पंच तत्वों में से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से ये देह बनी हुई है और इसमें इसके संतुलन असंतुलन होने में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। आचरण और व्यवहार इन्हीं तत्वों पर निर्भर करते हैं। अगर इनके संतुलन सही, इन पांचों का संतुलन सही है तो आचरण शुद्ध और व्यवहार सद्व्यवहार होता है, और इनके असंतुलन होने में अनाचार और अभद्र व्यवहार पनपने लगता है। तो आचरण मतलब अपने मनुष्य का अपना जो काम है, जो दूसरों को अच्छा न लगे या अच्छा लगता है, वो आचरण कहा जाता है। और जो व्यवहार यानी जो उसके कारण जो दूसरों को हानि या लाभ पहुंचती है, तो वो उसका व्यवहार कहलाया जाता है। तो व्यवहार में सकारात्मक होगा तो उसके अच्छे गुण आने, आचरण शिष्टाचार होगा। अगर दोष आने, अगर नकारात्मक है तो दोष आने लगते हैं। ऐसे ये व्यवहार है तो सद्व्यवहार आ जाता है, और अगर नकारात्मकता आ जाती है तो अपराध शुरू हो जाते हैं, और अपराध में अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए दंड स्वरूप होता है, जिसमें कि आज अपकार नामक अपराध का दंड प्रतिकार है। प्रतिकार पर एक लोक कथा। तक्षशिला के विद्वान और तेजस्वी विद्यार्थी रह रहे विष्णुगुप्त यानी अर्थात चाणक्य को कौन नहीं जानता, जिनकी अपनी कूटनीति के माध्यम से समस्त नंद वंश को समूल नष्ट करके एक साधारण से बालक को अखंड भारत के सिंहासन पर बिठा दिया था। तो इसका मूल कारण भी प्रतिकार ही था। बात उस समय की है जब समस्त मगध पर नंद वंश के उत्तराधिकारी धनानंद का अधिपत्य था। धनानंद अपने राज्य में अपने प्रजा और राज्य के लिए एक श्राप अर्थात एक निरंकुश शासक के रूप में था, और जिसको कि प्रजा की कल्याण से कोई लेना देना नहीं था। एक बार चाणक्य धनानंद के दरबार में तक्षशिला के प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थी के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता में भाग लेने मगध गए। उनसे प्रश्न पूछे गए जिनका उत्तर राजा की प्रशंसा में वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उन प्रतिभागियों जैसे उन अन्य प्रतिभागियों ने राजा की प्रशंसा में उत्तर दिए थे, लेकिन चाणक्य ने जो कुछ विलक्षण बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया था उनका सनातन धर्म के अनुसार उत्तर दिया। जैसे एक छोटे से उदाहरण है, सबसे बड़ा धन विद्या, सबसे बड़ा स्थान पिता या गुरु, सबसे बड़ा पूज्य विद्वान। इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर धनानंद से रहा न गया और उन्होंने आदेश दिया कि जितने इस बालक ने उत्तर दिए वो अनुचित है। सबसे बड़ा पूज्य राजा होता है, सबसे बड़ा धन सिंहासन होता है, और सबसे बड़ा जो है धन जो है उसका सम्मान होता है। तो और राजा के आदेश पर दरबार से उसको बाहर भेज दिया गया। दूसरी घटना तब की है जब कंधार के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत में घुसने की सहायता की, और लगभग धनानंद भी चाहता था कि सिकंदर आके उनसे युद्ध करके स्थान पर मैत्री कर ले, जिससे कि मैं मेरी इनकी जो राज सिंहासन बचा रहे और उसको युद्ध में मरना भी न पड़े। इससे क्षुब्ध होकर चाणक्य दूसरी बार धनानंद के दरबार में उनको समझाने के लिए और भारत की अखंडता की अस्मिता को बचाने के लिए मगध गए।
लेकिन उस समय भी धनानंद ने चाणक्य की सलाह सुनने के पहले उसका घोर अपमान करके उनकी सिपाहियों से चोटी पकड़वा करके सिपाहियों से दरबार हुए निष्कासित घसीटते हुए निष्कासित किया। उस समय से चाणक्य ने शिखा को खुली छोड़ करके प्रतिज्ञा की कि नंद वंश का जब तक मैं समूल नष्ट विनाश नहीं करूंगा तब तक मैं शिखा को नहीं बांधूंगा। उसके बाद उन्होंने वन में पक्षियों का शिकार खेलते एक बालक को पाया। उसने अपने साथ लेकर के पूर्ण प्रशिक्षित किया और एक दिन उसी बालक के द्वारा मगध पर चढ़ाई करके धनानंद के कुल का अंत करवा करके उस बालक चंद्रगुप्त को सिंहासन बिठा करके विभिन्न प्रांतों को विभाजित करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। कहने का अर्थ यह है कि धनानंद के अपकार के प्रतिशोध में चाणक्य ने उसका उनका जो प्रतिकार किया और उसका समूल वंश नष्ट कर दिया। धन्यवाद।